वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान दोस्तों, काबिल क़द्र माँ और बहनों, मुझे आज की इस मजलिस में ऐसे जज्बात का इजहार करना है जो ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं और जिनसे इंसान गैर मामूली मुतासिर होता है। इज्तिमाई ज़िंदगी में ऐसे चंद लम्हात ज़िंदगी में जो है उनमें से ये लम्हात भी हैं। अशफाक साहब, जैसा कि आपको मालूम हुआ, ये दिल्ली में इनकी आमद ईसाइयों के सदर के हिस्से से हुई थी। लेकिन उससे पहले जब मुझे सदर तंजीम बनाया गया पहली मिक़ात में, तो मरकज़ी मशावरती काउंसिल के रुकन की हैसियत से वो दिल्ली तशरीफ़ लाते रहे और पहले ही इजलास में उसके जिस मतानत, संजीदगी और सूझबूझ के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, उससे मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि ईसाइयों के मुस्तक़बिल के लिए इंशाअल्लाह ये शख्स बहुत मुफीद साबित होगा। चुनांचे जब मेरी मीक़ात ख़त्म हुई और मेरे रिटायरमेंट के एज से पहले ही मैंने फुर्सत चाहिए, तो मौलाना अबुलैस साहब मरहूम ने, जो उस वक्त सरपरस्त आला थे, मुझसे ये कहा कि भाई क़बल अज़ वक़्त तुम जाना चाहते हो तो किसी को जानशी बनाने की कोशिश की है। मैंने कहा मैंने कोशिश तो कोई ख़ास नहीं की, लेकिन बहरहाल पहले दिन से मेरी निगाह में अशफाक साहब मेरे बाद सदर होंगे, ये मेरे जहन में महफूज है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बहरहाल ठीक है, अगर तुमको इत्मीनान है तो इंतखाब होने दो। इंतखाब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सदर तंजीम मुंतखब हुए। और उसके बाद जो हुआ, आप में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि सदर तंजीम बनने के बाद उन्होंने मुझसे चार्ज लेने के लिए जब गुफ्तगू की तो ये फरमाया कि इतना बड़ा काम तो मुझसे नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ये तो आप मुंतखब हुए हैं, तंजीम का फ़ैसला है और ये फ़ैसले तो मेरे ख्याल में मिन जानिब अल्लाह होते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है और कराया है तो इंशाअल्लाह उसकी मदद शामिल हाल होगी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे चार्ज लिया। अब उनकी देखिए जिम्मेदारियों के एहसास की बात है और जिम्मेदारियों से भागने का भी एक जज्बा एक हद तक। वो जब वहाँ से चार्ज लेकर ये कहकर चले कि मैं घर जाता हूँ और अपने सामान वगैरह लेकर के फिर आता हूँ, तो घर आकर बैठ गए और ख़त लिखा अमीर जमात को कि मैं ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे मोहतरम अमीर जमात ने बुलाया और ये कहा कैसे आदमी को तुमने सदर बनवा दिया। अब देखो वो तो जिम्मेदारी से भागना चाहता है। मैंने कहा मौलाना मैंने बनवाया नहीं है, ये तो तंजीम के लोगों ने मुंतखब किया है और ये शक्का तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको लाना और ये काम कराना। उस वक्त तक तुम घर नहीं जा सकते। चुनांचे मेरा रिजर्वेशन था, कैंसिल कराना पड़ा और मैंने उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी को
भेजा इनके पास कि उन्हें लेकर आए, और वो तशरीफ़ लाए। तबीयत मुरव्वत तो थी उनके मरहूम के। बहरहाल जब वो आए तो उनके साथ वो सारो सामान के साथ तशरीफ़ लाए, लेकिन ये फरमाया कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन ये काम कर नहीं सकता। मैंने कहा चलिए मेरी जमात के पास। मौलाना अबुलैस साहब के पास तशरीफ़ ले गए। मौलाना ने कहा क्या बात है? तो कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने की। देखिए आज तो लोग जिम्मेदारियों के लिए, मनसब के लिए, ओहदों के लिए अक्सर व बेशतर ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उस शख्स का ये जज्बा अखलास था कि वो इस जिम्मेदारी से भागना चाहते थे, एहसास जिम्मेदारी था। मौलाना अबुलैस साहब ने कहा कि मियाँ तुम अभी दिल्ली में रहो, इनको दौरे पे भेज दो, और ये दौरा करके जब आए और पूरा काम ठीक से संभालने लगे तब तुम जा सकते हो घर। चुनांचे मैं रुका रहा, मैं इनको दौरे पे भी वो तशरीफ़ ले गए। 15 दिन के दौरे हम लोगों ने मुरतब किए पहले, और उसके बाद जब वो तशरीफ़ लाए तो उनका जहन यकसू हो गया था और बड़े इत्मीनान से उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया और मेरी छुट्टी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तजुर्बा मुझे हुआ उनके सिलसिले में, इसने मेरे इस ख्याल को और तक़वियत पहुँचाई कि जिस शख्स के अंदर ओहदे की कोई न तलब हो न उसको कोई अहमियत देने को तैयार हो, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ ज़रूर शामिल हाल होगी और इंशाअल्लाह उनकी क़ियादत में तंजीम और तहरीक आगे बढ़ेगी। अब देखिए जब वो सदारत से फारिग हो गए और इसी दौरान मौलाना अफजल हुसैन साहब मरहूम से उनके रवाबित बढ़े और जिस शोबे से उनकी दिलचस्पी थी यानी तालीमात के, वो अफजल हुसैन साहब मरहूम उसकी सरपरस्ती के लिए टाइम टू टाइम उनको कुछ न कुछ काम दे दिया करते थे। उनकी सलाहियत का उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया, तो उन्होंने चाहा कि ये मरकज़ ही में रहें और इस शोबे को संभालें। वहाँ भी उन्होंने इस शोबे की जिम्मेदारी उस वक्त कबूल नहीं की और मौलाना अफजल हुसैन साहब की मुआवनत के लिए तैयार हुए इस काम के सिलसिले में। ये दूसरा मरहला और वाक़या है जिसमें उन्होंने बग़ैर किसी ओहदे और मनसब के काम करना पसंद किया। काम वही था लेकिन कोई ओहदे और मनसब के बग़ैर उन्होंने किया। इसके लिए तैयार नहीं हुए कि उनको कोई शोबे का ज़िम्मेदार बनाया जाए, ओहदा या मनसब दिया जाए। अफजल हुसैन साहब उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, लेकिन ये काम होना चाहिए। उनकी भी दिलचस्पी का था, इनकी भी दिलचस्पी का था। और जहाँ आप जानते हैं कि इसके बाद जब मौलाना सिराजुल हसन साहब गया अमीर जमात हुए, तो उस वक्त ये सेक्रेटरी शोबे तालीम की हैसियत से मुकर्रर किए गए बाकायदा उस ओहदे पर। लेकिन उससे पहले की भी एक बात है जिसका इल्म शायद ही बाज़ लोगों को हो, और वो ये है कि मरकज़ में मौलाना सिराज साहब जब इस मसले पर गौर कर रहे थे कि क़य्यम जमात कौन हो और मशवरे कर रहे थे, शूरा से मशवरा किया उन्होंने, उसके मशवरे सामने थे और लोगों से कर रहे थे। लेकिन तंजीम का तजुर्बा रखने वाला जो शख्स सबसे ज़्यादा जमात में उस वक्त नुमाया था यानी मौलाना मोहम्मद शफी मोनिस साहब मरहूम, उनको उन्होंने नायब अमीर पहले डिक्लेयर कर दिया। अब उनके लिए ये बड़ा पेचीदा मसला हुआ कि आखिर किसको बनाए, इसलिए कि कोई ऐसी नुमाया शख्सियत ऐसी नहीं थी मरकज़ या हल्के में जो तंजीमी हैसियत से कोई वसी तजुर्बा रखती हो और उसकी कोई ऐसी नुमाया हैसियत जमात के अंदर। तो बहुत परेशान रहे। शायद आप लोग उस वक्त जो लोग होंगे उनको याद होगा बासित साहब वगैरह को कि काफ़ी दिन लगे क़य्यम जमात के तकर्रुर में, और उस वक्त जिस नाम पर सबसे पहले उनको यकसुई हासिल हुई वह जनाब मोहम्मद अशफाक अहमद साहब का नाम था वैसे क़य्यम जमात। ये बात शायद
बहुत कम लोगों के इल्म में होगी। लेकिन वहाँ ये मसला हुआ। अभी एक नौजवान हमारे साथ आ रहे थे अशफाक साहब मरहूम के घर से, और वो उनसे गुफ्तगू के हवाले से कह रहे थे और अपना ख्याल, अपने जज्बे का भी इजहार कर रहे थे कि तालीम के शोबे को जो अहमियत जमात को देनी चाहिए वो नहीं दे रही है, और पॉलिसी और प्रोग्राम में जो मुकाम उसको देना चाहिए वो नहीं दे रही है। इसका इजहार उन्होंने अशफाक साहब से भी किया, और अशफाक साहब ने कहा मरकज़ के लोगों को कहो। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि जमात ने और तहरीक ने तालीम के मसले को शुरू से गैर मामूली अहमियत दी है, और उसका एक सबूत ये भी है कि अशफाक अहमद साहब पर मौलाना सिराज साहब को बहैसियत क़य्यम जमात तकर्रुर करने का इत्मीनान हो चुका था, लेकिन उनके करीबी ज़िम्मेदारान ने जब ये तवज्जो दिलाई उनको कि भाई और दूसरी कभी जो भी है मुख्तलिफ नौजवानों में, मतलब किसी नौजवान को आप लेना चाहते हैं अगर तो, लेकिन ये बात कहाँ से आप पूरी कर पाएंगे। अफजल हुसैन साहब मरहूम को जब क़य्यम जमात बना दिया गया तो तालीमी कामों का सिलसिला मुतासिर हो गया। जमात में शोबे तालीम का जो जिस अंदाज में उठी थी वो मुतासिर हुई जब वो क़य्यम जमात हो गए, इसलिए कि वो जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे सकता कोई। तो अब क्या फिर एक बार अब एक शख्स तैयार हुआ है, किसी तरह शोबे में काम कर रहा है और उनसे कुछ तरबियत हासिल कर ली है, अब अगर आप इसको शोबे तालीम के हवाले करने के बजाय क़य्यमी हवाले कर देंगे तो फिर ये इस शोबे को सेटबैक होगा, और ये कोई बहुत अच्छा तहरीक के मामले में आपका कोई बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। तो मौलाना ने उस पर नज़रसानी फरमाई और बदकिस्मती से मुझे क़य्यम जमात मुकर्रर फरमा दिया, और अशफाक साहब को सेक्रेटरी तालीम के हिस्से से इनका ऐलान फरमाया। ये आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि चंद साल के अंदर, महज चंद साल में अशफाक साहब ने मरकज़ में अपना मुकाम क्या बनाया। अगर मरकज़ में यानी तालीम की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन सब जानते हैं कि बहरहाल क़य्यम जमात की ज़िम्मेदारी को हमेशा फ़ौक़ियत दी जाती है दूसरे ज़िम्मेदारियों पर, दूसरी सेक्रेटरीज़ पर। इसके बावजूद एक तो उस वक्त के अमीर जमात ने यह फ़ैसला किया, और दूसरे ये कि ये एतमाद का हासिल होना मामूली बात नहीं है पूरी टीम को कि वो क़य्यम हो सकते, हालांकि उनका फील्ड तंजीम का पहले से नहीं था। जो भी तंजीमी काम उन्होंने अंजाम दिए वो शोबे तालीम के अंदर अंजाम दिए। तो ये वाक़यात मैंने सिर्फ इसलिए बयान किए हैं कि अशफाक साहब की जो महासिन और ख़ूबियाँ हज़रात के इल्म में हैं, जो बातें यहाँ आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रोशनी लोगों ने डाली है। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसमें एक ख़ास बात वो भी है उनकी इन ज़िम्मेदारियों को अदा करने के सिलसिले में, उनकी तहरीकी ज़िंदगी के सिलसिले में, कि किसी शख्सियत की तामीर में सबसे बड़ा रोल बहरहाल वालिदैन का होता है, और इसमें भी ज़्यादा बड़ा रोल माँ का होता है। तो ये बात भी आई है उनकी वालिदा का उनकी तामीर में और उनकी तरक्की में, उनकी तरबियत में बहुत बड़ा रोल रहा है। जब उनकी वालिदा बीमार हुई उस वक्त उन्होंने मरकज़ में ये दरख्वास्त पेश की कि वालिदा मेरी बीमार हो गई हैं, मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। आप जानते हैं उनको कोई नरीना औलाद नहीं थी, मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है, इसलिए या तो मुझे इस ओहदे से सुबकदोश किया जाए मरकज़ की ज़िम्मेदारी से, और अगर इसके लिए तैयार ना हो मरकज़ तो मेरा हेडक्वार्टर औरंगाबाद मुकर्रर किया जाए।
तो उनसे बहुत इस मसले पर बात होती रही। बिलाखिर मैंने उनसे ये बात अर्ज़ की हैसियत क़य्यम जमात की कि आप वालिदा मोहतरमा से मशवरा कर लीजिए। वो हमारी रुकन जमात थी मरहुमा। मैंने कहा आप उनसे मशवरा कर लीजिए। अगर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी ज़रूरत मेरी खिदमत के लिए यहाँ ज़रूरी है तो आपका हेडक्वार्टर बदल दिया जाएगा। तो वो तशरीफ़ लाए, अपनी वालिदा से मशवरा किया उन्होंने, और वापस जाकर मुझसे कहा, अरे वालिदा तो ये कहती हैं कि भाई तुम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करो और जहाँ से बेहतर हो सकती है वहाँ से अदा करो। आप गौर फरमाइए, किसी माँ को ये मौका भी मिले कि बेटा हाजिर होकर खिदमत भी करे और जमात का की जिम्मेदारी भी अदा करे उसी हैसियत में, लेकिन वो ये ऑप्शन इख्तियार करे कि नहीं, जहाँ से बेहतर तौर से जिम्मेदारी अदा हो सकती है वहीं रहो। ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। फिर उनकी अहलिया बीमार पड़ी, आपको मालूम है। इस दौरान उनके छोटे भाई बीमार पड़े, वो भी उसी मर्ज में मुब्तला हो गए जिसमें वालिदा हुई थी, यानी कैंसर में, और उनका भी बिलाखिर इंतकाल हुआ। उसके सिलसिले में उनकी जो फिक्रमंदी और कोशिशें रही हैं वो एक अलग बातें हैं। फिर उनकी अहलिया इस मर्ज की शिकार हो गई। फिर उन्होंने दरख्वास्त दी कि अब मेरी अहलिया इस मर्ज की शिकार में कोई नहीं है जो मेरी अहलिया को वहाँ संभालेगा, इसलिए आप अब हमें रिलीव कर दीजिए या फिर हमें हमारा हेडक्वार्टर बदलिए। लेकिन उनकी ये दरख्वास्त भी उस वक्त के हालात के पेश नज़र कबूल नहीं की गई, और ये कहा गया उनसे कि अगर इस वक्त आपका हेडक्वार्टर चेंज हो गया तो फिर यहाँ काम लाजमन मुतासिर होगा। जिस स्टेज में इस वक्त ये काम है वो आगे मुतासिर होगा। वो उनका ख्याल था कि यहाँ बेहतर तौर से वो कर सकते हैं इस काम को, लेकिन मरकज़ को इत्मीनान नहीं था। चुनांचे खुद उन्होंने भी कुर्बानी दी और उनकी अहलिया ने भी कुर्बानी दी। उन्होंने ये कहा भी कि मेरी अहलिया अगर इस काबिल होती कि मैं यहाँ ले आता उनको तो मैं यहाँ ले आता, लेकिन अब मैं उनको लाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो उनको इस जिम्मेदारी से सबकदोश करने या मुंतकिल करने में सबसे बड़ी रुकावट ये रही कि मरकज़ में इस शोबे की निगरानी और उसके काम के सिलसिले में जो अहलियत और सलाहियत होनी चाहिए, जितनी नुमायाँ अशफाक साहब की जैसी सलाहियत नज़र नहीं आई। इसलिए मजबूरन उन्हें इस एक मरतबा फिर उस आजमाइश से गुजरना पड़ा, और इस मामले में उनके घर वालों ने उनका साथ दिया। उनकी अहलिया मोहतरमा का ये एहसान है कि उन्होंने भी साथ दिया। अल्लाह ताला उनकी ज़ाहिर खैर का फरमाए। देखिए, माँ हो और बीवी हो, अगर ये तहरीक में आपका साथ देने वाले हों, फिर सख्त से सख्त मरहला भी आसानी से इंसान झेल लेता है और उससे गुजर जाता है। इसलिए घर वालों की तरबियत, इसको गैर मामूली अहमियत हमें देनी चाहिए और इस पर हमारी तवज्जो मरकूज़ रहनी चाहिए। इस मामले में अशफाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब थे। उनकी बेटियां भी माशाल्लाह सादतमंद हैं। उन्होंने तालीम और तरबियत अपने घर वालों की, अपने अहल वयाल की, अपने ख़ानदान की, सबकी की है। सब इसके गवाह हैं। और शहर में जो किया है वो तो आपने खुद सुन लिया जो किया है। इंतकाल से 3 दिन पहले मेरी उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई, तकरीबन आधा पौन घंटे फ़ोन पर, और उन्होंने ये बात बताई कि मैंने अब मकान मुंतकिल कर लिया है
और मैंने कहा भाई वो तो आपका अपना मकान था, किराए का तो था नहीं, मुंतकिल कैसे हो गए आप? तो उन्होंने बताया हाँ मकान ही हम मुंतकिल कर दिया, यानी वो मकान हमने वह फ़रोख्त कर दिया और दूसरा मकान ले लिया है। और उसी वक्त ये बात ये बताई कि मैंने मेरे दो मकानात मैंने अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिए हैं, लेकिन ये बात तय है हमारी कि जब तक हम हैं हम ही इस घर के जिम्मेदार होंगे। और ये घर जो लिया है वो उस घर की मालियत से किफ़ायत नहीं करता था। मेरे दामाद ने इस मामले में, जिस बेटी को मैंने दिया है उस दामाद ने इसमें पैसे लगाए और इजाफा करके ये मकान ख़रीदा है। लेकिन ये बात तय है कि मैं ही रहूँगा इसमें और मेरे ही इख्तियारात इसमें रहेंगे, और हम लोग जब तक हैं यही अंडरस्टैंडिंग रहेगी इंशाअल्लाह ना। बेटी दामाद तो आज भी शायद उस मकान में नहीं आए हैं, लेकिन आप देखिए ये पूरा घर सादतमंदों का है। ऐसी बेटी और ऐसे दामाद अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। तो तहरीक सिर्फ बाहर नहीं चलती, तहरीक तो अंदर से उठती है, और अंदर जितनी मजबूत होगी तकरीबन पूरी मुद्दत वो हमारे साथ रहे। आखिर में जब खुद उन पर फालिज का दौरा हो गया तो उस वक्त गया उन्होंने बहुत नरमी के साथ जिस ज़ोर के साथ उन्होंने अपनी वालदा के साथ के लिए कहा था, जिस ज़ोर के साथ अपनी अहलिया के लिए कहा था, उतने ज़ोर से नहीं, एक कमतर आवाज़ में ये बात कही कि अगर मेरा हेडक्वार्टर वहाँ मुंतकिल हो जाए या हमको छोड़ ही दिया जाए तो अब सबसे अच्छा है, मेरी सेहत इस काबिल अब नहीं है, और इस हालत में मेरी अहलिया की सेहत भी ऐसी नहीं कि मैं उन्हें लाऊं और मैं घर के बगैर यहाँ रह सकूं। उस वक्त उनकी गुजारिशात पर सही बात यह है कि संजीदगी से गौर करना पड़ा, वरना तो वो मर्द मोमिन मर्द मुजाहिद अपनी पूरे मुजाहिदाना शान से तहरीक की खिदमत करता रहा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हज़रात ये जो इक़बाल का शेर पढ़ा जावेद मुकर्रम साहब ने, निशाने मर्द मोमिन बात गोयम तबस्सुम बर लबेऊस चिमर गायत तबस्सुम बर लबेऊस, ये इसका मंजर सबने देखा, कितने लोगों ने ये दीदार कर लिया है। और वाक़या ये है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरी शख्सियत है जिनको मैंने बराह रास्त देखा, जिनके चेहरे पर ऐसी नुमायाँ खिलती हुई मुस्कुराहट थी। बहरहाल अल्लाह ताला से हमें यही तवक्को रखनी चाहिए कि हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश और हमारे जज्बात के मुताबिक वो फ़ैसला फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे, और उनके तमाम अहल व अयाल को, अहल ख़ानदान को और पसमानदगान को, और जिसमें तहरीक इस्लामी के लोग भी हैं, तहरीक इस्लामी के बाहर के लोग भी हैं, वो सब उनके पसमानदगान हैं जिन पर उनकी नज़र इनायत और मेहरबानियाँ रही हैं। अल्लाह ताला उन सब को सब्र जमील अता फरमाए और उनका नेमल बदल अता फरमाए। आपसे एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि अशफाक साहब एक ऐसी शख्सियत थे मरकज़ में जो मौजूदा आमिर जमात के महरम राज थे। जब ये नायब अमीर थे तो सुबह के वाकिंग में अक्सर अपने दिल की बातें अशफाक साहब से कहा करते थे, और उसमें जो मसला तंजीम से या इस तरह की चीज़ों से मुताल्लिक़ होता था, अशफाक साहब कभी कभी मुझसे उसको शेयर करते थे कि इस मामले में मौलाना को
क्या जवाब देना मुनासिब होगा। मौलाना जल्दी किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन अशफाक साहब को वह अपना महरम राज बनाया। बहरहाल ये सआदत हर शख्स को नसीब नहीं होती कि जिस पर आदमी इतना एतमाद करे, वो शख्स भी जो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने का दायरा नहीं रखता, वो भी अपना किसी को हमराज बनाए। तो ये मुकाम मरकज़ में उनको बहरहाल हासिल हुआ, यूँ ही नहीं हुआ है। इसके पीछे उनका जज्बा, उनकी कुर्बानियाँ, उनका इखलास, और जैसा कि लोगों ने बताया उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो शिकवे शिकायत वाली बात हरगिज़ नहीं थी। और जब मसाइल यहाँ हल्के में, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ अमीर हल्का के सामने बाद मसाइल आए, मरकज़ में बाद सेक्रेटरीज़ के साथ मसाइल आए, और जिन्होंने क़य्यम जमात से या अमीर जमात से शेयर करना मुनासिब नहीं समझा, अशफाक साहब के साथ शेयर किया। और अशफाक साहब वो बात हम तक पहुँचाते थे, और हम जब उनको बात कहते थे तो न सिर्फ ये कि वो मुंतकिल कर देते थे, बल्कि उस पर उस फ़र्द को मुतमईन भी करते थे, हलक़े के अंदर भी मरकज़ के अंदर भी। ये जो रोल था उनका तामीरी, बहरहाल ये गैर मामूली उनका रोल था, बड़ा अहम रोल था। इस अहम शख्सियत से हम यकीनन महरूम हो गए। अल्लाह ताला से हमें नेमल बदल की दुआ करनी चाहिए, और उनके लिए जितनी भी हम दुआएं खैर करें कम है, उनके और उनके अहल वयाल के लिए अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। आप हज़रात ने जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं उनकी कदर करता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी अजर खैर से नवाजे। और तवक्को यही है, जैसा कि जिन जज्बात का यहाँ इजहार किया गया है, कि जो नक़ूश उन्होंने यहाँ छोड़े, उनके नक्श कदम पर चलने का अज़्म हौसला कम अज़ कम इस मजलिस के हर शख्स को करना चाहिए, और उनसे जिनके भी रवाबित हैं उन सब तक यही पैगाम पहुँचाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।